प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपका अपना मैथ का सिकंदर आपका सबका स्वागत करता हूं अपनी इस रिवीजन क्लास में। आप लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं मैथमेटिक्स क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड का है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कैलकुलस से मैंने लिया है, दैट इज ए कंटिन्यूटी। प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दिया गया है जो चेक करना है कि क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हर बार की तरह जब भी हमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये जो शब्द लिखा हुआ है कंटिन्यूटी, हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी जंप। प्यारे बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आएगा, कंटिन्यूटी चेक करना है या कंटिन्यूटी प्रूव करना है, तो इसके लिए दो कंडीशन हमेशा चेक करिएगा। कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन at x equal to a if the limit of this function at certain point exist। तो पहली बात आपने ये चेक करनी है कंटिन्यूटी के लिए कि क्या फंक्शन की जिस भी पॉइंट पे, जैसे यहां पर x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है आप सब जानते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस टॉपिक को स्किप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम स्किप नहीं करेंगे। मैं सभी बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने हमेशा यह चेक करना है कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। जब भी आपने कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है या कांस्टेंट सॉल्व करने के लिए तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तीनों क्वेश्चन एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमेशा इन दो कंडीशंस को इस्तेमाल में हम लाएंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, mod x upon x where x is not equal to 0 and the value of this function at 0 is 1, this is given। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने ये देखना है कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको रीडिफाइन कर लो। आप जानते हो कि mod x को हम एक बार प्लस एक्स लिखते हैं, एक बार माइनस एक्स लिखते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। तो जब हम इस फंक्शन को एग्जाम में कैसे लिखना है, एक बार हम mod x को x लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एक बार mod x को हम माइनस एक्स लिखेंगे। डिनोमिनेटर वाले x को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, व्हेन x इज लेस देन 0। और मुझे x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है प्यारे बच्चों, हमें वैल्यू दी हुई है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर लूं तो ये बन गया प्यारे बच्चों 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया। ये बन गया -1 व्हेन x इज लेस देन 0 और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मुझे दी हुई है एट x इक्वल टू 0 पर 1। तो प्यारे बच्चों, पहले मैंने इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। रीडिफाइन करना मॉडुलस वाला क्वेश्चन होगा। अब यहां पे आ जाते हैं, ये देखिए, हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू किस पर, 0 पर। इसके ऊपर माइनस लिख रहा हूं, माइनस का मतलब होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x लेस देन 0, किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, 0 पे।
तो जो 0 पे छोटे नंबर है x लेस देन 0 उसके लिए वैल्यू क्या है हमारे पास -1 आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। उसी तरह राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो मैंने यहां पे सॉल्व की हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, वो क्या सॉल्व की है, वो 1 की है। तो अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी पहली कंडीशन ही वायलेट हो गई, तो इसका मतलब हो गया लिमिट x इक्वल टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यदि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। दूसरी हमें वैल्यू फंक्शन की 1 हालांकि दी हुई है, पर जब पहली कंडीशन ही वायलेट कर गई है हमारी, वही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम सिंपली लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जब भी कंटिन्यूटी करना है सबसे पहले आपको उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो कंडीशन, पहली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, और यदि वो बराबर आती है तो इन दोनों की वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर, यानी कि ये तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। जब ये तीनों सेम होंगे तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक भी कंडीशन अगर खराब होती है तो हम कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस है, दैट्स इट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से आपका कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सो जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों, हरी हरी। थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन आ सकता है। शो दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। चेक करते हैं बच्चों हम इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1 by x minus 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 by x प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये नाउ अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, और e रेज टू पावर इंफिनिटी होता है, और e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दो वैल्यूज याद रखनी है आपने। हम क्या करते हैं, एच सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, 0 पे ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल मत अप्लाई करिएगा। हम क्या करेंगे, एच सब्स्टिट्यूशन लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू, x की जगह क्या आ गया, x की जगह क्या आ गया बेटा, माइनस h। सो एज x approaches to 0 h will also approach to 0। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इसमें h approaches to 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस h। तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। इज इट क्लियर? नाउ जैसे ही लिमिट यहां पुट करेंगे, कैसे आया, आपने खुद ही x की जगह क्या पुट किया, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h बन गया प्यारे बच्चों। अब बच्चे जब मैं यहां पर h की वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 अपॉन ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 0 प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट उसी तरह से यहां पर हम सॉल्व करते हुए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, हम यहां पर 0 प्लस h पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 0 प्लस h, h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जो कि हमारे पास बन के आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू
0, जैसे हम लेफ्ट हैंड के लिए 0 की लेफ्ट साइड पे चलेंगे 0 माइनस एच करके, तो राइट हैंड साइड पे कैसे जाएंगे 0 प्लस एच करके। तो ये बन गया आपके पास e की पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच प्लस 1। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये बनेगा e की पावर, यहां लिख देता हूं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू e की पावर इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी प्लस 1। तो ये की e की पावर इंफिनिटी क्या होता है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी प्लस 1। ठीक है बच्चों ये, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये इंफिनिटी बन गया। ठीक है बच्चे ये, तो आप सिंपली यहां पर e की पावर इंफिनिटी e की पावर इंफिनिटी दोनों आ गया। तो आप एक चीज यहां पे कर सकते हैं, वो क्या, जैसे आपने इंफिनिटी लिख दिया ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन e की पावर इंफिनिटी कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो e की पावर इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर इंफिनिटी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, जब लिमिट पुट करेंगे ये तो ये क्या बन गया, ये 0 बन गया, 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू प्लस 1। तो यहां पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ गए, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट्स इट। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप देखें और अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। हमें एक फंक्शन दिया गया है विच इज कंटिन्यूअस। इस बार हमें कंटिन्यूटी ना चेक करनी है ना प्रूव करनी है, हमें कांस्टेंट सॉल्व करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऐसे बच्चे, और ये भी आ सकता है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट 0, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, इसमें चेक नहीं करना कर रही है कि नहीं कर रही है। सिंपली जब उसने कंटिन्यू शब्द यूज किया तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज ए के, हमें के ही सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसमें लिमिट मत सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस ax अपॉन, अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस log 1 प्लस bx अपॉन x। अब हम जानते हैं log 1 प्लस x, जो यहां पे है डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, क्योंकि लिमिट देने पर ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर b मल्टीप्लाई और b डिवाइड, सो दिस इज इक्वल टू k। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, log 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा वेयर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला मुझे यहां पर a मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, तो ये बन गया हमारे पास 1, तो यहां बच जाएगा a, यहां बच जाएगा b एंड दिस इज k। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a माइनस b बचे, विच इज क्वाइट सिंपल। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास कंटिन्यूटी का। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, जो मैंने आपको इन 3 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बताया। और भी क्वेश्चन अगर आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और मैं उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बच्चों। ये अपने अगली वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट भी है, चाहे हो सकता है वो केस स्टडी वाला केस ही हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की हर पॉसिबल जो भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।